हमारे साथ डैनियल खत्री हैं जिनके भाई की मौत 93 ब्लास्ट में हुई थी। उनका आरोप है कि उनकी भी कब्र इसी बड़े कब्रिस्तान में थी जहां पर याकूब मेमन की कब्र थी और उस कब्र को ब्यूटीफाई किया गया था। लेकिन इनकी जो इनके भाई की जो कब्र थी उसे ट्रस्टी ने गलत तरीके से परिवार के दूसरे सदस्यों को बेच दिया। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आपने आज देखा ही होगा, एबीपी माझा ने खबर सबसे पहले चलाई कि कैसे याकूब मेमन की कब्र को बड़ी अच्छे से सजाया धजाया गया है, मार्बल लगाया गया है, लाइट्स लगाई गई हैं। वहीं पर आपके भाई जो कि 93 ब्लास्ट के विक्टिम, आपका परिवार विक्टिम है, उस दौर से गुजरा है, उनकी कब्र को बेच दिया गया। देखो, ये तो ऐसा हो रहा है कि तुम पैसे दो और कुछ भी करा लो। तुम पैसे दो और वो पैसे कैसा जा रहे हैं, कौन दे रहा है, वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पैसे दे के सब काम हो जाता है। अंदर कब्रें भी बिक रही है, रेट कार्ड चल रहा है, 7.5 लाख में दो, 15 लाख में दो, जगह का पैसा है। ये सब भी मेरे कान तक आए। आई डोंट हैव प्रूफ फॉर दैट, बट ये जिन्होंने खरीदा उन्होंने बोला भाई मैंने 7.5 लाख रुपये में 2 कवर खरीदा हूँ। मेरे पहचान वाले किसी ने बोला कि भाई मैंने 7.5 लाख रुपये में 2 कवर खरीदा हूँ। तो मैंने उनको बोला भाई अगर तुम्हारा है ऐसा तो मेरा भी मसला है कि इन लोगों ने इलीगली ट्रांसफ़र कर दिया, मेरे चाचा के बेटे का नाम जॉइंट कर दिए बिना कंसेंट के, विदाउट एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगती है। उन लोग बोलते हैं कि हमारे पास एफिडेविट है, 2012 का एफिडेविट है। मेरे डैडी का इंतकाल हुआ 2008 में, 2012 में आपके पास एफिडेविट कहाँ से आया? आपके भाई की मौत किस वजह से हुई थी, उनकी कब्र कहाँ थी और कब ये खरीद फरोख्त का पूरा मामला सामने आया? मेरे जो बड़े भाई थे वो 1993 ब्लास्ट में उनका पहला इंतकाल हुआ। उसके बाद में मेरे दूसरा भाई था जिसके साथ में मेरे चाचा के बेटे का नाम ज्वाइन करे, उसका उसके बाद मेरे डैडी का इंतकाल हुआ 2008 में। तो उन लोगों ने मेरे डैडी के इंतकाल के बाद में मेरे भाई का नाम ज्वाइन के साथ में मेरे चाचा के बेटे का नाम भी ज्वाइन कर दिए। मैंने तभी भी अपोज किया कि आप लोग ने विदाउट हमारा कंसेंट कैसे किए ये। तो उन लोगों ने कोई हम लोग को अपडेट नहीं दिए, कोई अपडेट तभी नहीं मिली। हमको सिर्फ बुलाया गया, झगड़ा किया गया अंदर और हम लोग को बोला कि बाहर जाओ। मतलब कितनी दुख की बात है कि एक विक्टिम परिवार से होने के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और जिस पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं धमाकों के लिए और उसे फांसी की सज़ा हुई है, उसकी कब्र को सजाया धजाया जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। जो विक्टिम है उसके लिए तो कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो जाके थक गया इन लोग के ऑफिस में। मतलब मैं समझता हूँ ना 10-15 बार तो जा चुका हूँ, इन लोग के धक्के खा चुका हूँ। पर्सनली मैं शोएब खतीब जी जो ट्रस्टी उनके घर के नीचे खड़ा रहता था यूँ कि अभी वो उतरेंगे तो उनसे बात करो, तो वो मेरे से ऐसे एटीट्यूड में बात करे हुए, वो मेरे से बात ही नहीं करे हुए। वो मुझे देखे हुए और बाइक पर बैठ के निकल जावे, वो बात भी नहीं करते थे वो। और मैंने एक बार नहीं कई बार शोएब खतीब जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी मुझे एक वो नहीं मिला। खाली एक बार उन्होंने मुझे बोले कि दिसंबर में मैं आपके नाम पे कर दूंगा। तो मैं बोला ठीक है बॉस, मैं यूएस जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, तो मैं यूएस में 6 महीना रहने वाला हूँ, 5-6 महीना हूँ, तो फिर जब तक हो जाएगा तो मैं यूएस में था, तभी भी कुछ नहीं हुआ। आज आके मैं फिर लेटर ही डाल रहा हूँ। इस पूरे मामले की शिकायत कहाँ की और कहीं से कोई रिप्लाई आया? कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने ये मामले की शिकायत मैंने सीसी में रखा था, चैरिटी ट्रस्ट ऑफ वर्ली को, औरंगाबाद वक्फ बोर्ड को, सबको सीसी में रखा हूँ। 15 दिन हुआ, शायद उन लोगों ने अभी तक 20-25 डेज़ का लोग का रहता है, अभी तक शायद उन्होंने देखे नहीं होंगे। तो हमारे साथ डैनियल खत्री थे जो बता रहे थे कि कैसे उनके भाई की जो मौत है वो 93 बम धमाकों में हुई थी। वो विक्टिम परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी कब्र के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। वहीं पर उन्हें इस बात को सुनने के बाद काफ़ी दुख हो रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसे फांसी की सज़ा हुई है उसकी कब्र को सजाया जा रहा है। कैमरामैन अजित कदम के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।